ये कहानी कुछ ऐसे मैक्सिकन लोगों की है जो एक बहुत बड़े रेगिस्तान को पार करके इलीगली अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सफर उनके लिए कितना खौफनाक होने वाला है। अब इलीगली अमेरिका पहुंचने के लिए इन्हें किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ये हम आगे की कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रक को सुनसान रेगिस्तान के बीच से जाता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं। ये सभी लोग अपने अपने सपनों को पूरा करने और अपनी गुर्बत की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका जा रहे होते हैं। इन्हीं मैक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम मोइसेस होता है। उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है जो कभी भी बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस को नहीं पता होता कि इसको कैसे बंद किया जाता है। उसके साथ में जो आदमी बैठा होता है वो उसे कहता है कि इसके पेट को दबाओ, और जब वो ऐसा करता है तब वो टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। असल में ये सब के सब लोग मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही इनका ट्रक रास्ते में खराब हो जाता है। तब ड्राइवर गाड़ी में पीछे बैठे हुए लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई मैकेनिक है? तब उन पीछे बैठे हुए लोगों में से जो मोइसेस होता है वो अपना हाथ ऊपर करता है और उसके बाद वो उस ट्रक को चेक करता है, और ट्रक को चेक करने के बाद मोइसेस बताता है कि ये ट्रक ठीक नहीं हो सकता, इसे यहाँ से टो करके ले जाना होगा। और अब इस ट्रक में जितने भी मैक्सिकन लोग हैं उन्हें अमेरिका जाना होता है, और इस सुनसान बंजर इलाके में इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता सिवाय पैदल जाने के। तब ये लोग ऐसा ही करते हैं और अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं होता। और जब ये बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो आगे नुकीली तारें होती हैं, पर ये सब उन नुकीली तारों को पार करके अमेरिका की जमीन पर दाखिल हो जाते हैं। और अगले सीन में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी होता है और वो शराब पी रहा होता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर है। असल में ये यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया होता है, और जैसे ही वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तभी गोली की आवाज सुनकर सभी मैक्सिकन लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि वो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं। यहाँ इस बंजर इलाके में इतनी गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों में इन सबको पानी पीने की जरूरत होती है। ये सब लोग एक जगह पर बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा होता है। दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने थोड़ी देर पहले खरगोश के शिकार के लिए गोली चलाई थी। इसका नाम सैम होता है। उसे एक पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला सैम से पूछता है कि क्या आप रास्ता भटक गए हैं? तब सैम कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ और शायद मुझे खरगोश का शिकार करने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, पर आपको बॉर्डर से दूर रहना होगा। तब सैम पुलिस वाले से पूछता है कि मैंने एक न्यूज सुनी थी जिसमें बताया गया था कि मेक्सिको से बहुत सारे लोग इलीगली हमारी कंट्री में यहाँ से दाखिल होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, पर यह कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम शिकार करने के लिए खरगोश ढूंढना शुरू करता है, और तभी उसे झाड़ियों में एक रुमाल मिलता है, और इस रुमाल को वो अपने डॉग से स्निफ करवाता है। फिर वो अपने डॉग को बोलता है फाइंड, और इसके बाद डॉग उसी तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ से अभी अभी वो मैक्सिकन लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की जमीन में दाखिल हुए हैं। और सैम जब अपने डॉग के पीछे जाता है तब वो देखता है कि सामने बहुत सारे मैक्सिकन लोग इलीगली अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। असल में जिन लोगों को सैम देखता है वो लोग पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग पीछे रुक जाते हैं जो इन्हें कई बार आवाज भी लगाते हैं, पर ये लोग इनके लिए नहीं रुकते क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर खतरा है, इसीलिए ये जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। और तभी वो पीछे रुके लोग सैम को देख लेते हैं और वो लोग एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, और वो देखते हैं कि सैम अपनी गाड़ी से राइफल निकाल रहा होता है। और तभी वो एक एक करके सबको निशाना बनाता है और जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सबको गोली मार देता है। हालांकि वो लोग यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ये लोग खुले मैदान में होते हैं, इसीलिए ये बच नहीं पाते। और यहीं हमें पता चलता है कि सैम एक साइको है, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। और अब वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उसका डॉग ट्रैकर गाड़ी में नहीं बैठ रहा होता, वो एक तरफ देखकर भौंक रहा होता है। और तभी सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और भी लोग बाकी हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं, और सैम अपनी राइफल की दूरबीन से इधर उधर देखना शुरू करता है। तभी उसे कुछ सर दिखाई देते हैं, और अब वो अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपने डॉग को उनके पीछे भेजता है और ये पांचों के पांचों भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रैकर इन 5 में से एक की गर्दन दबोच लेता है और वो उसे वहीं पर ही मार देता है। उसे मारने के बाद वो बाकी बचे 4 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रैकर इन सब तक पहुंच पाता तब तक ये सब पेड़ के सारे ऊपर चढ़ जाते हैं, इसीलिए ट्रैकर उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब सैम भी उस जगह पर पहुंच जाता है और वो अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ जाता है, और ये चारों के चारों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ट्रैकर भी दूसरे रास्ते से उनका पीछा करना शुरू कर देता है, और अब इन चारों के सामने एक खाई आ जाती है। इनके पास कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, और ये एक एक करके कूदना शुरू कर देते हैं। इन चारों में से जो एक होता है उसे नीचे कूदने से डर लग रहा होता है, लेकिन अगर वो नीचे नहीं कूदेगा तो ट्रैकर उसे मार देगा, इसीलिए उसे कूदना पड़ता है। लेकिन उसका जंप कामयाब नहीं जाता और वो गिरने ही वाला होता है कि मोइसेस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, और दूर से सैम उन्हें देख लेता है, और वो अपनी राइफल से लटके हुए आदमी पर निशाना लगाता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो मोइसेस पे भी गोलियां चलाता है, लेकिन मोइसेस उसे बच जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सैम और उसका डॉग ट्रैकर उनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रैकर एक
इंटेलिजेंट डॉग होता है वो सैम की हर बात मानता है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों के तीनों चट्टान के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और ट्रैकर सैम को फिर से उस जगह ले आता है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। सैम भी चट्टान के सहारे इनका पीछा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो उन तक पहुंच जाता है। सैम एक साथ तीनों को नहीं देख पाता बल्कि वो सिर्फ एक को देख पाता है और जैसे सैम उसे गोली मारने वाला होता है वो आदमी खुद ही नीचे गिर जाता है और नीचे ट्रैकर होता है। ट्रैकर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसके बाद सैम भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। सैम के ठीक ऊपर मोइसेस और एक लड़की है। अब सिर्फ ये दोनों बचे हैं लेकिन इन्होंने अपने आप को एक चट्टान के पीछे छुपाया होता है इसीलिए सैम इन्हें नहीं देख पाता। तभी मोइसेस के बैग में जो छोटा टेडी बियर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकालकर बंद कर देता है। तभी सैम और ट्रैकर को थोड़ा शक हो जाता है लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाते और यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मोइसेस और उसके साथ जो लड़की है जिसका नाम एडली है ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली है इसीलिए ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। एडली मोइसेस को बताती है कि वो कभी भी अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती थी लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि उसका इस शहर में रहना सेफ नहीं है। वो चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊं इसीलिए उन्होंने मुझे एक आदमी के साथ अमेरिका के लिए रवाना किया था। वो आदमी अब मर चुका है। मोइसेस एडली को बताता है कि उसकी फैमिली ऑकलैंड में है जो आज भी उसका इंतजार कर रही है। वो कहता है कि मैं वहाँ पर इलीगली रहता था और मुझसे एक गाड़ी की हेडलाइट टूट गई जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि इसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। और जब मुझे भेजा जा रहा था तब मोइसेस का छोटा बेटा उससे मिलने के लिए आया और उसके हाथ में जो टेडी बियर होता है वो कहता है कि ये मेरे बेटे ने मुझे दिया था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आकर ये टेडी बियर तुम्हें लौटाऊंगा। हालांकि मेरी वाइफ ने मेरे बेटे से ऐसा वादा करने से मना किया था क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपना एक भी वादा पूरा नहीं करता। इसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया और अब मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस करने। वहीं अगले सीन सैम को दिखाया जाता है जो कि इस बंजर इलाके में रात को आग जला के बैठा होता है। रेगिस्तान में दिन जितना गर्म होता है रात उतनी ठंडी होती है इसीलिए सैम आग जला के बैठा होता है। सैम डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से निकल जाएगा और जब सुबह वो जाने की तैयारी कर रहा होता है तब एडली उसे देख लेती है और वो ये बात मोइसेस को बताती है कि वो आदमी जिसने हमारे सभी साथियों को मारा है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे बहुत करीब है। सैम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। उसका डॉग ट्रैकर सो रहा होता है। तभी अचानक से ट्रैकर उठ जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ मोइसेस और एडली है और सैम भी उसके पीछे अपनी गन लेकर निकल जाता है। और जब वो ट्रैकर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे एक टेडी बियर है जिसमें म्यूजिक बज रहा होता है और सैम समझ जाता है कि वो दो लोग बच गए थे, उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया है। और तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है और वो देखता है कि वो दोनों के दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। वो दूर से उनकी तरफ गोलियां भी चलाता है लेकिन वो बच जाते हैं। ट्रैकर तेजी से गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है और मोइसेस लगातार गाड़ी का डोर अनलॉक कर रहा होता है। इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचता तब तक ये गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाते हैं। मोइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये दोनों यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। मोइसेस कहता है कि अब मैं गाड़ी को सीधा शिकागो रोकूंगा, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी अचानक एडली के शोल्डर पर गोली लगती है और इनकी गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है जिससे इनकी गाड़ी पूरी तरह पलट जाती है। पर लकीली इस एक्सीडेंट में मोइसेस और एडली दोनों बच जाते हैं और मोइसेस एडली को ले जाकर एक कैक्टस पेड़ के नीचे बैठा देता है। वो गाड़ी से एक फर्स्ट एड किट भी लेकर आया होता है। जब वो उस फर्स्ट एड किट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन है और उसके साथ 2 शॉट्स हैं। वो एडली को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम जख्मी हो, तुम अब चल नहीं सकती। एडली उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो वो मुझे मार देगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो हम दोनों को मार देगा। मेरा एक बेटा है, मैंने उससे वादा किया है और मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ। मोइसेस एडली को वहाँ छोड़कर फ्लेयर गन लेकर वहाँ से निकल जाता है और अगले सीन दिखाया जाता है कि सैम अब ट्रक तक पहुंच जाता है लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर देखता है तो अंदर कोई नहीं होता, उसे वो दोनों नहीं मिलते और अब वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर एडली है। इससे पहले कि वो एडली तक पहुंच पाता उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है जो कि मोइसेस ने चलाया होता है। मोइसेस को पता होता है कि ये दोनों एडली तक पहुंच जाएंगे और वैसे भी एडली ट्रक से इतनी दूर नहीं होती इसीलिए उसने आसमान में फ्लेयर गन चलाई होती है। सैम अपने डॉग ट्रैकर को बोलता है कि उस लड़की को छोड़ो, वो वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, जाओ और उस आदमी का पीछा करो। ट्रैकर सैम की बात को मानकर मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। मोइसेस कैक्टस के पेड़ों के अंदर छुप जाता है और जैसे ट्रैकर मोइसेस की तरफ हमला करने के लिए पहुंचता है तब मोइसेस उसके मुंह पर फ्लेयर गन का शॉट चला देता है जिससे वो बुरी तरह जल जाता है। मोइसेस वहां से भागता हुआ निकल जाता है। जब सैम अपने डॉग ट्रैकर जिसे वो बहुत प्यार करता था अब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, वो तड़प रहा होता है, इसीलिए सैम ना चाहते हुए भी अपने डॉग ट्रैकर को गोली मार देता है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा आता है। अब सैम का एक ही मकसद होता है और वो है सैम को खत्म करना, इसीलिए वो मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। वो मोइसेस पर कई गोलियां भी चलाता है। वो देखता है कि मोइसेस एक चट्टान की तरफ जा रहा होता है। तब सैम भी उसी चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। मोइसेस ठीक सैम के नीचे होता है पर सैम को वो दिख नहीं पाता और जैसे मोइसेस को मौका मिलता है तब वो सैम को लेकर उस चट्टान से कूद जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे कूद जाते हैं जिससे ये दोनों जख्मी हो जाते हैं लेकिन सैम
सैम की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है, साथ ही उसकी राइफल भी उससे दूर होती है। और जब वो अपनी राइफल लेने के लिए जा रहा होता है तो मोइसेस उससे पहले गन को उठा लेता है और उस पर उसकी खुद की राइफल तान देता है। मोइसेस उसे कहता है कि तुमने हमें ऐसे मारा जैसे हम सब कोई जानवर थे। सैम उसे माफी मांगता है, वो उसे कहता है कि मेरी जान मत लेना। मोइसेस उसे कहता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें ये बीहड़ अपने आप मार देगा। और मोइसेस वहाँ से जाने लगता है। सैम उसकी मदद के लिए गिड़गिड़ाता है लेकिन मोइसेस उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। और मोइसेस वहाँ से सीधा एडली के पास आता है जिसकी हालत काफी नाजुक होती है, वो लगभग मरने वाली होती है। मोइसेस उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडली को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सामने एक साल्ट लेक होती है और वो उस पर पूरा दिन चलने के बाद सामने उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है। इसका मतलब कि ये अब हाईवे तक पहुंच चुके हैं और हाईवे पर पहुंचने का मतलब अपनी मंजिल पर पहुंचना। इसी सीन के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। ये एक स्पेनिश मूवी और पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।